ओके फ्रेंड्स, तो आज से हम एक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी एक नई जर्नी जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब उससे पहले कि क्या पढ़ना है हमें सब्जेक्ट में, उससे पहले हमें समझना होगा इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है। और सब्जेक्ट का मतलब समझने के लिए हम फोकस करते हैं उसके नाम पे। ठीक है, इस सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए, हम तो इस सब्जेक्ट में चार वर्ड्स हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो यहाँ से दो चीज़ें सामने आएंगी, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हमें इन चारों वर्ड्स का मतलब अगर समझ में आ जाए तो हमारे लिए सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि हम किस डायरेक्शन में बढ़ने वाले हैं, बेसिकली हमें वो पता चल जाएगा। तो इसलिए हम मूव करते हैं और समझते हैं हम इसके सब्जेक्ट के नाम का मतलब। सबसे पहला वर्ड है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है कुछ भी आप जो चीज़ पाना चाह रहे हो उसके लिए जो आपको चुकाना पड़ रहा है। ठीक है, जो चीज़ आप चुका रहे हो उसकी वैल्यू बन गई कॉस्ट उस चीज़ की जो आप पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप गए एक बुक लेने, आपने उस बुक के लिए दिए 2,000 रुपये। ठीक है, पाया क्या आपने? बुक। उसके बदले में आपने क्या दिया? आपने दिया एक नोट, उसकी वैल्यू 2,000 रुपये। तो आपके लिए बन गई उस बुक की कॉस्ट 2,000 रुपये। सेकेंड वर्ड एंड, उस पर हम बाद में आते हैं। थर्ड वर्ड इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत सिंपल वर्ड, इंग्लिश वर्ड है, कुछ चीज़ को संभालना। ठीक है, मैनेजमेंट मतलब कुछ चीज़ मैनेज करना, वही मैनेजमेंट कहलाता है। और लास्ट वर्ड है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब रखना। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो अगर हम इन चारों शब्दों को जोड़ें, कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब कॉस्ट पता करना किसी चीज़ की, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब कॉस्ट को मैनेज करना यानी कि कंट्रोल करना। और अब आता है मेन वर्ड एंड। एंड मतलब दोनों चीज़ें होनी चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग भी और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों होंगी। कुछ एक किया काम नहीं बनेगा, दोनों करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट का मतलब समझ में आया। एक, कॉस्ट पता करना जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। सेकेंड, मैनेजमेंट और रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारे सब्जेक्ट का मतलब बन गया, प्लस साथ ही साथ हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स भी बन गए कि हमें इस सब्जेक्ट के बाद में ये दो चीज़ें आ जाएं तो हमारा ये सब्जेक्ट पढ़ना सफल हो गया। ठीक, अब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाता हूँ सब्जेक्ट की। तो सीए फाइनल या सीए इंटर के कोर्स में पहले ये सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता था, अब इसको कर दिया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब क्योंकि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब पता है तो अब अगली बात थोड़ी आसानी से समझ पाओगे। पहले हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये रहता था कि हमें कॉस्ट पता पड़ जाए, बस। इस सब्जेक्ट से, इस सब्जेक्ट को पढ़ के अगर हम कॉस्ट पता कर पा रहे हैं किसी चीज़ की, अरे भैया बहुत है। अब ज़माना बदल गया है, अब किसी चीज़ की कॉस्ट पता करके क्या कर लेंगे हम? तो इसलिए एक एडिशनल स्कोप डाला गया है कि कॉस्ट पता करने के बाद स्टेप्स बताओ कि उसको आप कंट्रोल में कैसे रख सकते हो। तभी तो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू ऐड कर पा रहे हो। कॉस्ट बता के भी आपने क्या कर लिया? आपने बता दिया कि ये आप प्रोडक्ट बना रहे हो, लैपटॉप बना रहे हो, इसके लग रहे हैं पर यूनिट 2,000 रुपये या 5,000 रुपये। क्या कर रहे हो उसका हम? अब ये बताओ 5,000 से 4,500 के लेवल पे उसको कैसे लाया जाए। तो 4,500 पे लाना है, वो हो गया आपका सेकेंड ऑब्जेक्टिव। उसके लिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको उसकी कॉस्ट तो पता होनी चाहिए। अगर कॉस्ट पता होगी तभी तो आप उसको कम करने के मेजर्स ले पाओगे। ठीक है, इसलिए सब्जेक्ट का नाम चेंज किया गया फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इसके स्कोप में लाया गया रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब हम अपने डिस्कशन के लिए एक एग्जाम्पल पकड़ के चलेंगे तो हमारा डिस्कशन बहुत आसान बन जाएगा। वो एग्जाम्पल होगा हमारा शर्ट का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शर्ट या कोई भी क्लॉथ, शर्ट, टी शर्ट, जो हो इजी लगे। ठीक है, अब कोई आपको प्रोडक्ट बनाना है, फॉर सपोज शर्ट बनानी है, तो उसके लिए आपको कौन सी कॉस्ट लगती है? ठीक है, एक लगेगा आपको शर्ट का कपड़ा, करेक्ट, थ्रेड लगेगा,
बटन्स लगेंगे, राइट, टेलर का खर्चा लगेगा, राइट, बिजली लगेगी, और चीज़ें एक्स वाई जेड बहुत चीज़ें लग जाएंगी हमारी, राइट। तो अगर हमें इन सब खर्चों की बहुत सारे खर्चे हो जाएंगे, हमें अगर इन सब खर्चों को कैटेगरीज में कोई बांटना है तो 3 कैटेगरीज होती है। एक हो गया मटेरियल, सेकंड हो गया लेबर, और थर्ड हो गया अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल मतलब क्या, जो जो फिजिकल चीज़ें आपको सब्जेक्ट उस प्रोडक्ट को बनाने में लग रही हैं, जैसे हमारे वाले एग्जांपल में कपड़ा, क्लॉथ, थ्रेड, बटन, ठीक है। लेबर मतलब क्या, मजदूरी, मजदूरी यानी जो भी आप किसी बंदे को सी सर्विसेज के लिए पे कर रहे हो, ठीक है। तो इस केस में हमारा था टेलरिंग, तो टेलर को जो हम पे कर रहे हैं फॉर टेलरिंग, दैट इज लेबर। थर्ड, अदर एक्सपेंसेस, जो भी हमारे खर्चे लग रहे हैं, पेट्रोल लग रहा है, हम बना रहे हैं ना, तो हमारा और लग रहा है, हमारी बिजली लगती है, पंखे चलते हैं तो उसकी हमारी बिजली का बिल आता है, टेलीफोन का बिल लग रहा है, बिल बना के देते हैं हम, बिल की कॉस्ट आती है, प्रिंटिंग कॉस्ट, तो वो सब हमारे आ जाते हैं अदर एक्सपेंसेस में। अब इन 3 एक्सपेंसेस, 3 कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस को हम और डिटेल में जाके समझते हैं, ठीक है। तो हमारे 3 कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस क्या हुए, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। सो सबसे पहला आता है मटेरियल। मटेरियल मैंने क्या बताया, जो भी चीज़ें फिजिकल सब्सटेंसेस लगते हैं हमें कुछ प्रोडक्ट को बनाने में। अगेन हमारा शर्ट वाला एग्जांपल अगर पकड़े तो शर्ट, क्लॉथ, थ्रेड, बटन्स। मटेरियल भी है ना, 2 टाइप के होते हैं। कौन से 2 टाइप के, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हम एक पकड़े, ठीक, मटेरियल 2 टाइप के हो गए हमारे, एक हो गया डायरेक्ट मटेरियल, एक हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। सर ये क्या होते हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल वो होते हैं जो हमारे फिनिश्ड गुड में हमें क्लियरली आइडेंटिफाई हम कर पाते हैं कि ये सब तो लगा है, हम फिनिश्ड प्रोडक्ट देख के बता पाते हैं कि इसमें ये मटेरियल तो लगा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या है, हमारे वाले एग्जाम्पल में शर्ट, शर्ट को देख के हम क्या ये बता सकते हैं इसके अंदर कपड़ा लगा है, यस, हम बता सकते हैं। शर्ट को देख के हम उसके अंदर पता कर पा रहे हैं कि इसके अंदर रॉ मटेरियल लगा है, कपड़ा, थ्रेड डायरेक्ट, बटन्स डायरेक्ट। तो फिर इनडायरेक्ट क्या होगा, सब तो हमें यही लग रहा है कि डायरेक्ट हम फिनिश प्रोडक्ट देख के क्या नहीं बता पाएंगे, हम तो सभी बता देंगे। तो इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जिसको हम फिनिश्ड प्रोडक्ट देख के जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इसके अंदर ये रॉ मटेरियल लगा है, जिसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं वो हो गया डायरेक्ट, जिसको नहीं कर पा रहे वो हो गया इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल दो ना तो अच्छे से समझ में आएगा। इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल, मशीन पे स्टिच करते हैं कपड़े को, मशीन के अंदर तेल तेल लगता है, फिजिकल सब्सटेंस है कि नहीं, तेल है तो मटेरियल तो है, डायरेक्ट है। क्या आप शर्ट को देख के बता पा रहे हो कि उसके अंदर तेल लगा है, नहीं, तो वो हो गया इनडायरेक्ट। आप समझ गए, फिनिश प्रोडक्ट को देख के पता कर पाओ डायरेक्ट, नहीं पता कर पा रहे इनडायरेक्ट।